आगे बढ़ते रुक करते सागर का, जहां इन दिनों लैंड जिहाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शहर के शनिचरी और शुक्रवारी इलाके से हिंदू परिवारों का पलायन इस ओर इशारा कर रहा है कि यहां लैंड जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने घरों को कौड़ियों के दाम बेचने वाले परिवार और हिंदू संगठन भी यही दावा कर रहे हैं। दावों की सच्चाई और हकीकत की गहराई पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सागर, जो शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द की यहाँ मिसालें दी जाती थी, पर न जाने इस शहर को किसकी बुरी नजर लग गई है। कुछ इलाकों से हिंदू परिवार के पलायन की खबरों ने शहर की छवि को खराब किया है। सागर के शनिचरी और शुक्रवारी इलाके में अपना आशियाना छोड़ चुके हिंदू परिवार भी यही दावा करते हैं। वहाँ तो पुश्तैनी से जन्म हमारा वहीं तो हुआ। हमारी उम्र भी 75 के करीब है और 2008 में मकान बेचा हमने। तो ये आपने क्यों बेचा, किसको बेचा आपने? मुस्लिम समुदाय को बेचा और कोई दूसरे समुदाय के खरीदना भी नहीं चाहते थे। अब वो मजबूरियाँ ऐसी थी कि लड़ाई होती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। अपन अकेले, हमारे मिस्टर है नहीं है और एक बेटा 2 बेटी हैं, तो अपन किराए से रह लेंगे और 14 लाख में तो कहीं मकान मिलेगा नहीं। ये मकान आपने बेच दिया? जी बेच दिया हमने। कितने का बेचा? 14 लाख का। क्यों बेच रहे हैं? लड़ाई झगड़े? लड़ाई झगड़े की। कौन करते हैं लड़ाई? बाजू वाले। ये केवल दावे नहीं, आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। महज 5 साल में 41 से ज्यादा परिवार मकान बेचकर जा चुके हैं और कई मकान बिकाऊ हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ से 63 हिंदू परिवारों के 228 लोग मकान बेचकर जा चुके हैं और ये सभी मकान मुसलमानों ने खरीदे हैं। यहाँ 10 साल में 4.88% हिंदू आबादी घटी है। इन आंकड़ों से साजिश की बू भी आती है। वजह ये है सर कि वहाँ का माहौल है ना बहुत ख़राब है। वहाँ पे इतना उदमबाजी होती है कि कुछ मुझे असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे तक है ना हल्ला होता है। लोग है ना सो भी नहीं पाते हैं। बड़े मतलब बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। उनको मना करने के बाद में भी है ना वो मानते नहीं और फिर उनको ये लगता है कि ये ज़्यादा मना कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को है ना परेशान किया जाता है। जिहाद में कई प्रकार होते हैं। लैंड जिहाद भी होता है। लैंड जिहाद जरूरी नहीं है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करो। आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर करके इतना प्रताड़ित कर दो कि वो खुद मकान छोड़ने पे मजबूर हो जाए। यहाँ मजबूर किया जा रहा है। आप अपना कैमरा लेके शनिचरी शुक्रवार, अभी तो ये आपकी ताज़ा मामला है, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा समय रुक जाओ, आप जाके देखना, आपको हर नाली के सामने, हर घर के सामने जो पंडित का होगा, ठाकुर का होगा, जो नॉनवेज नहीं खाता है, आपको मुर्गा के पंख और अंडे के छिलके दरवाजे पे डले मिलेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया और ये दावा किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इलाके में भाईचारे की बात कही। हम अगर उनके बारे में ये कहें कि वो अच्छे से रह रहे हैं तो शायद ये खबर उतनी अच्छी नहीं होगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खुद भी जाकर रहें। और रही बात मुसलमानों की, तो हम कल भी हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कल भी रहते थे, आज भी रहते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी काम जिससे हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा हो या दूरियां पैदा हो, हम इसका विरोध करते हैं। आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम से ये बात जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा था, है और आइंदा रहा है। आंकड़े, दावे, साजिश और सच्चाई के बीच आखिर किस पर भरोसा किया जाए? कौन है जो सागर में शांति की फिजा बिगाड़ना चाहता है? प्रशासन को ही इन दावों की सच्चाई को खोजना होगा और आंकड़ों की हकीकत जाननी होगी। सागर के 2 इलाके, शनिचरी और शुक्रवारी, इन 2 इलाकों में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं का यहाँ तेज़ी से पलायन हो रहा है। बंसल न्यूज़ उन गलियों में गया और वहाँ कई लोगों से बात की जहाँ पर पलायन की खबरें सामने आई थीं। हमें कई लोगों के ऐसे मकान मिले जिन्होंने मकान बेचा और ख़रीदा सिर्फ एक वर्ग ने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ न कुछ तो संवेदनशील है जिस पर जांच होने की बेहद आवश्यकता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज़, सागर।